नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र है और इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में जब मतदान हुआ तो यहाँ क्या स्थिति रही, आज इसी बात की चर्चा होगी। क्योंकि मतदान के बाद सारण लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में इस बात की चर्चा है कि आखिर जब बूथों पर मतदाता पहुंचे तो उनका मन मिजाज क्या था, आखिर उन्होंने किसे अपना विधायक चुनने के लिए बटन दबाया। तो सारण जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें छपरा, मढ़ौरा, अमनौर, गरखा, परसा और सोनपुर आता है, वहां क्या हुआ। राजीव प्रताप रूढ़ी, जिसका डंका देश के कई चुनावों में बजता है, क्या विधानसभा चुनाव में अपने चहेते प्रत्याशियों को जिता पा रहे हैं? क्या उनके द्वारा चुने गए, जिस पर उन्होंने ठप्पा लगाया है, वो प्रत्याशी जीत रहे हैं? क्या हो रहा है, बढ़त किसकी है? आज चर्चा ये भी होगी और होगी कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने किस तरह से अपने सटीक प्रदर्शन का जलवा दिखाया या फिर यहाँ पे महागठबंधन उन पर भारी पड़ गया। खेसारी लाल यादव के आने से पूरा चुनावी समीकरण महागठबंधन के पक्ष में हो गया, ये चर्चा होगी। देखिए, सारण जिले में यदि छपरा विधानसभा क्षेत्र की आप बात करें, जो कि कहा जाए कि सारण का दिल है, कमिश्नरी हेडक्वार्टर है, शहर का क्षेत्र है और उस क्षेत्र में पिछले कई चुनावों से बीजेपी का दबदबा है। आरजेडी के टिकट पर सारण के नाथ कहे जाने वाले प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह भी चुनाव नहीं जीत पाए। उसी छपरा में जब खेसारी लाल यादव महागठबंधन के टिकट पर आरजेडी के बैनर तले जब चुनावी मैदान में आए तो मतदान के पहले जो नामांकन होता है उसमें भीड़ उमड़ पड़ा। प्रचार के दौरान खेसारी लाल यादव के सभाओं में भीड़, गांव गांव में जहां जाते थे वो भीड़, और उस भीड़ को देखकर ऐसा लगा कि छपरा के चुनावी जो बयार है वो खेसारी लाल यादव के पीछे बह चलेगा। लेकिन जिस तरह का नजारा नामांकन के दौरान दिखा, मतदान आते आते वो नजारा कहीं दिखा नहीं। राजीव प्रताप रूढ़ी की मेहनत के वजह से छोटी कुमारी मतदान के ठीक पहले रेस में लौट आई। राखी गुप्ता यहां बड़ी मजबूती से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गई थी। बीजेपी की ही वो कार्यकर्ता थी, टिकट नहीं मिला और वो बागी बनकर वो छपरा में चुनाव लड़ने लगी। शुरुआती दौर में उन्हें बहुत समर्थन भी मिला, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया वैसे वैसे लोगों की गोलबंदी हुई और चुनाव के ऐन मौके पर मतदान के ठीक पहले खेसारी लाल का जो भीड़ था वो भी गायब हुआ और राखी गुप्ता के तरफ से भी काफी संख्या में वोट शिफ्ट हुआ छोटी कुमारी के तरफ। छोटी कुमारी के तरफ राजपूत वैश्य समुदाय के वोट एक मुश्त होकर गिरने लगे और राखी गुप्ता कितने वैश्य समुदाय का वोट काटी हैं, इसी पर निर्भर करता है कि छपरा का रिजल्ट क्या होगा। देखिए, राजपूत वोट, वैश्य वोट, बीजेपी के कैडर वोट, ये सब मिलकर जो है वो छपरा का चुनावी परिणाम छोटी कुमारी के पक्ष में ले जाने में सहायक बनेगा। खेसारी लाल यादव, छोटी कुमारी, राखी गुप्ता और जनसुराज के जेपी सिंह, यही 4 प्रत्याशी थे जिनकी नाम की चर्चा वहां रही और इसी चर्चा के बीच 2 नाम जो है खेसारी लाल यादव और छोटी कुमारी, इन्हीं में मुकाबला हुआ। अब देखिए, राखी गुप्ता यदि ज्यादा मतों को अपने पक्ष में कर लेंगी या कर ली होंगी, तभी यहाँ खेसारी लाल यादव के लिए संभावनाएं बनती हैं।
वरना जो समीकरण और जो ट्रेंड दिखा उसके हिसाब से यहाँ पे बीजेपी का पलड़ा छपरा में भारी है। छपरा शहरी सीट है। छपरा एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी का गढ़ आप कह लीजिए, और यहाँ पे 58.10% मतदान हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो छपरा का जो चुनावी फिजा है वो छोटी कुमारी को मजबूती दे रहा है, लेकिन इतना आसान भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इस दौर में जहां मतदाता बहुत सजग है, कहते कुछ है और करते कुछ है, उस दौर में किसी का हार और किसी का जीत डिक्लेयर कर देना, ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो राजनीतिक बेईमानी होगी। तो इसलिए 14 तारीख तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हमारे सूत्रों ने जो खबर दी और जो आकलन लगाया गया उसके हिसाब से छपरा में यही हिसाब किताब है। अब आइए जरा वहां से मढ़ौरा चलते हैं। मढ़ौरा जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जितेंद्र राय के पक्ष में एक पक्षीय गोलबंदी हो जाएगी और ये जो क्षेत्र है आसानी से जितेंद्र राय जीत लेंगे, ये यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं होगी। लेकिन बात इसके जस्ट उल्टा है। मढ़ौरा में जबरदस्त लड़ाई है। मतदान के दिन ये दिखा, यहाँ 66.11% मतदान हो गया। इसका मतलब है कि लड़ाई एक तरफा नहीं है। मढ़ौरा में अधिक मतदान का मतलब हुआ कि मतदाता नीरस नहीं है, और यदि ये चुनाव नीरस होता तो जितेंद्र राय का जीत तय था। अभी भी मैं कहता हूं जितेंद्र राय का पलड़ा भारी हो सकता है मढ़ौरा में, लेकिन जिस तरह से यहाँ से एनडीए की प्रत्याशी लोजपा की उम्मीदवार जो थी सीमा सिंह, उनका नामांकन रद्द हुआ। एनडीए के तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं था। अंत में निर्दलीय अंकित कुमार को समर्थन दिया एनडीए ने, और तो ऐसा लगा कि जैसे अभय सिंह और अंकित कुमार ये सब मिलजुल के वोटों का बिखराव हो जाएगा और जीत जाएंगे बड़ी आसानी से जितेंद्र राय। वोटर भी निराश हो जाएंगे और एक पक्ष में वो वैसा स्थिति होगा नहीं। लेकिन मढ़ौरा के बारे में जो खबर मिल रही है उस खबर के हिसाब से अभय सिंह ने जबरदस्त फाइट दिया है। कोई सोच नहीं सकता था कि इतना जबरदस्त मुकाबला मढ़ौरा में होगा, लेकिन वहां लड़ाई जन सुराज और महागठबंधन के बीच हो गई है। एनडीए ने जिसे अपना समर्थन दिया था, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, ये जानकारी मिल रही है। और अभय सिंह जो जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं नगरा से भी और मढ़ौरा से भी, उनके बारे में कहा जा रहा है, जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं, कि वो जबरदस्त फाइट में है। एक तरफ जितेंद्र राय थे तो दूसरे तरफ अभय सिंह की के पक्ष में उनके स्वजातीय गोलबंदी के साथ साथ एनडीए के वोटर भी उनके पक्ष में गोलबंद हो गए, और जितेंद्र राय को यही परेशानी करने वाली बात है, वरना जितेंद्र राय की जीत तो वहां पे तय मानी जा रही थी। अब देखिए मढ़ौरा जो माना जाता है कि वो पूरा इलाके पर दबदबा जितेंद्र राय का है, उस इलाके में यदि इस तरह का मुकाबला हुआ है तो ये समझिए कि स्थिति क्या है। अब आइए यहाँ से यदि चलते हैं अमनौर। अमनौर का क्या हाल है? अरे भाई वही अमनौर जहाँ कृष्ण कुमार उर्फ मंटू बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और कृष्ण कुमार उर्फ मंटू कौन है? बीजेपी के बढ़ते हुए चेहरे। कुर्मी चेतना महारैली अभी पटना में करके प्रदेश भर में सुर्खियां बटोरी थी। बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, नौजवान हैं, राजीव प्रताप रूडी के चहेते हैं, और ऐसे में अमनौर जो है वो कई मायनों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आरजेडी यहाँ से सुनील राय को चुनावी मैदान में उतारी है, और सुनील राय के पक्ष में माई समीकरण का वोट पूरी तरह से गोलबंद है। आरजेडी का कोर वोटर सुनील राय के पक्ष में है, और राहुल सिंह ने को यहाँ से
जनसुराज ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो देखिए बीजेपी का दबदबा अमनौर में है, बीजेपी का दबदबा छपरा में है, मरहौरा में यदि दबदबे की बात कही जाए तो जितेंद्र राय के पक्ष में है। इसी तरह यदि आप गरखा आते हैं तो गरखा में लोजपा के सीमांत मृणाल चुनावी मैदान में है, पहली बार आए हैं, इससे पहले लोग जानते भी नहीं थे। राजद के सुरेंद्र राम हैं और जनसुराज के मनोहर राम। माना ये जा रहा है कि आरजेडी का वोट यहाँ गोलबंदी के साथ गिरा है, स्थानीय होने का लाभ भी सुरेंद्र राम को मिला है। सीमांत मृणाल अंतिम मौके पर आए हैं और वो उतना जौहर नहीं दिखा पाए हैं जितना एक प्रत्याशी के तौर पर लोजपा के उम्मीदवार को दिखाना चाहिए। तो महागठबंधन की गोलबंदी और एनडीए के कार्यकर्ताओं में एकदम नए चेहरे आने के वजह से वो लड़ाई की धार नहीं मिली और गरखा में ऐसा लगता है कि आरजेडी का पलड़ा जो है वो एक तरफ से थोड़ा झुका हुआ है। अब आइए परसा, परसा में तो लड़ाई गजब दिलचस्प है। आरजेडी के जो विधायक थे छोटे लाल राय जदयू का कमान संभाल लिए, तीर ले लिए, लालटेन छोड़ दिए और उसी लालटेन को करिश्मा राय ने उठा लिया। करिश्मा राय कौन है? ऐश्वर्या राय की वो बहन है, चचेरी बहन। यहाँ से चंद्रिका राय चुनाव लड़ते रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर, पहले राजद से, जब आरजेडी से संबंध खराब हुए तो जदयू के टिकट पर। इस बार उनका टिकट काट कर छोटे लाल राय को जदयू ने दे दिया। वो कहा जा रहा है कि अंतिम समय में वो अपने भतीजी करिश्मा राय के सपोर्ट में बैठ गए। बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं की, लेकिन वो जनता दल यूनाइटेड को सपोर्ट नहीं किए, बजाबते वो आरजेडी को समझिए कि सपोर्ट कर दिए। आरजेडी को छोड़ दीजिए, करिश्मा राय को सपोर्ट किए। यहाँ से मुसाहिब महतो भी चुनावी मैदान में है जनसुराज के कैंडिडेट के तौर पर, तो वो भी जो वोट काटेंगे वो एनडीए के ही वोट होंगे। तो देखिए परसा वैसे भी चंद्रिका राय के प्रभाव वाला इलाका है, उसी परिवार की करिश्मा राय चुनावी मैदान में उतरी हैं। तो देखना ये है कि परसा का जो राजनीतिक समीकरण है अब कहाँ पर जाकर रुकता है। अब आइए चले आते हैं सोनपुर। सोनपुर यहाँ से बीजेपी के विनय कुमार सिंह चुनावी मैदान में है, राबड़ी देवी को पराजित कर चुके हैं। रामानुज यादव वहां से आरजेडी के प्रत्याशी हैं। चंदन लाल मेहता ये जो है जनसुराज के प्रत्याशी हैं। सोनपुर के बारे में कहा जाता है कि सोनपुर में यादव और राजपूतों के बीच सीधा टक्कर रहता है, सीधा मुकाबला होता है। लालू यादव के जमाने से अब तक चलते रहा है। दियारा का इलाका भी है सोनपुर में, राहर दियर का पूरा इलाका। रामानुज राय यादव जो है वहीं के बाशिंदे, और रामानुज यादव लगातार 2 बार से विधायक रहे हैं। इस बार भी जो है लड़ाई अंतिम में आकर पूरा माई समीकरण, पूरा यादव वोट और पूरा जो आरजेडी का नेक्सस है, वो पूरा आरजेडी का जो ग्रुप है वो इंटैक्ट हो गया रामानुज यादव के साथ। और रामानुज यादव के साथ वो जब मजबूती से जुड़ा तो पलड़ा आरजेडी का सोनपुर में भारी दिखने लगा। हालांकि बड़ी मजबूती से विनय कुमार सिंह भी चुनाव लड़े हैं, और यदि नीतीश कुमार के वोटरों का साथ मिला, वो यदि चंदन लाल मेहता के तरफ ज्यादा झुकाव नहीं हुआ होगा और नीतीश कुमार के वोटर यदि बीजेपी के साथ कंधा में कंधा मिलाकर चल दिए तो विनय सिंह भी यहाँ से चुनावी बाजी मार सकते हैं। लेकिन आप मानकर चलिए कि सोनपुर में रामानुज यादव का पलड़ा भारी दिखता है। तो ये 6 विधानसभा क्षेत्र थे जो सारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, सारण जिले के अंतर्गत आते हैं। राजीव प्रताप रूडी यहाँ के सांसद हैं। टिकटों के वितरण में एनडीए के तरफ से उनका काफी प्रभाव चला भी था, और अब जब टिकट वितरण हो गया और यहाँ पे चुनाव हो गया
चुनाव के बाद जो समीकरण सामने आए हैं उसे मैंने आपके सामने रख लिया। हालांकि जीत और हार इस बात पर तय करेगा कि मतदाता ईवीएम में किसका बटन दबाया है। वैसे भी आप जानते हैं मतदाता काफी समझदार हो चुका है, कहता कुछ है करता कुछ है। तो इसलिए असली हवा का जो रुख है वो 14 तारीख को ही पता चलेगा कि आखिर होने वाला क्या है। वैसे जो सूत्रों के हवाले से, जो वहाँ के वोटरों के मिजाज के हिसाब से, जो माहौल के हिसाब से, जो चर्चाओं के हिसाब से, जो जितनी भी जानकारियाँ थी उसको मैंने आपके सामने परोस दिया है। फैसला आपको भी करना है, आप उसी क्षेत्र के वासी भी हो सकते हैं, तो हवा पानी का अंदाजा आपको भी होगा। उसी अंदाज से आप अपना महसूस करें। कमेंट जो हो, आपके प्रत्याशी कौन है, यदि कौन जीतना चाहते हैं, हवा का रुख क्या है, ये सब आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं, लिख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।